नाउ नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इट सराउंड्स द सेल्स साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका काम क्या रहता है, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सराउंड करती है और सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस का फ्लो हो रहा है, इन एंड आउट फ्लो हो रहा है, उसको रेगुलेट करती है। इसका मतलब ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर थिक, करीब करीब 7 नैनोमीटर थिक होती है। प्रेजेंट इंटरनल टू द सेल वॉल एंड सराउंड्स साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखती है। इट इज वेरी डायनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी प्लेस चेंज करते रहते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में। ओके, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। अ फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर composed of 40% phospholipids and peripheral and integral proteins, they are around 60%. तो एक फ्लूइड फॉस्फोलिपिड जो लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर 40% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60% होती है, जिसमें पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड or monounsaturated fatty acids. Rarely polyunsaturated fatty acids are present in the bacterial cell membrane. तो ये सैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड मतलब नो डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे फैटी एसिड जिनकी जो चेन होती है कार्बन चेन, उसमें नो डबल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो कम से कम इनके अंदर एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, इनको मोनो अनसैचुरेटेड भी बोल सकते हैं और मोनो से ज्यादा अगर है तो फिर पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो मतलब सिंगल डबल बॉन्ड, इनके स्ट्रक्चर में सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पॉली अनसैचुरेटेड में more than 1 डबल बॉन्ड। तो पॉलीअनसैचुरेटेड में मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर के अंदर, और मोनो अनसैचुरेटेड में सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूजुअली सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, या मोनो अनसैचुरेटेड मतलब एक डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। रेयरली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट्स को। द फॉस्फोलिपिड्स ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन डू नॉट कंटेन स्टीरॉल्स। जो बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर स्टीरॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनमें स्टीरॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि यूकैरियोट्स में होते हैं। सेवरल बैक्टीरिया कंटेन्स स्टीरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज होपेनॉइड्स। ओके, तो स्टीरॉइड लाइक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, जिनको हम होपेनॉइड्स कहते हैं। These hopenoids
most likely they are present to stabilize the bacterial cytoplasmic membrane. ये जो ओपेनोइड्स होते हैं ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने बात करी बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से दिखाई देती है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये आउटसाइड द सेल, ये इनसाइड द सेल। यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन्स हैं प्रेजेंट। ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। तो इस तरीके से लिपिड बाइलेयर बनती है। अभी इसकी और बात करते हैं कि जो लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, द फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? इनके अंदर अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये हेड है और ये टेल है। तो दे हैव पोलर हाइड्रोफिलिक ग्लिसरॉल हेड। ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ओके। एंड टू नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स आर प्रेजेंट। ये क्या है? ये टेल है और टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो टेल हाइड्रोफोबिक है और हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ओके। इसीलिए इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। टेल्स जो होती है, जो फैटी एसिड्स की बनी होती है, वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। और हेड जो बना होता है वो ग्लिसरॉल का बना होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज अरेंज्ड such that the polar ends of the molecules form the outermost and innermost surface of the membrane। मतलब जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं वो इनरमोस्ट, ये इनरमोस्ट एंड आउटरमोस्ट, इनरमोस्ट और आउटरमोस्ट सरफेस को बनाते हैं। और नॉन पोलर एंड्स जो होते हैं, जो फैटी एसिड चेंज होती हैं, जो नॉन पोलर इन नेचर होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर। तो ये सेंटर में प्रेजेंट होती हैं टेल, और हेड कहां प्रेजेंट होते हैं? ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। तो कुछ इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट होता है। और क्या बात इसमें पढ़ सकते हैं हम? इट कंटेन्स प्रोटीन्स, जैसा कि हमने बात करी थी कि इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर मॉइटीज प्रेजेंट होती हैं, एंड अदर लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन इन दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड्स। तो इसमें शुगर, प्रोटीन और लिपिड्स तीनों ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं अदर देन द फॉस्फोलिपिड्स। फ्लूइड मोजाइक मॉडल की एक जो एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, describes the arrangement of these substances in the lipid bilayer। तो ये जो मॉडल है जिसको कि सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं इस पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। सेवरल स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के, इसके अंदर सेवरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं। मतलब जैसे बहुत सारी पंप्स जो होती हैं, जो कि जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, और सेवरल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद दिस मेम्ब्रेन। दे कैरी आउट मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन फंक्शन, जो कि मेम्ब्रेन के जो मेन बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें हेल्प करती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट रहती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑन द आइदर साइड, मतलब आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी। तो इसीलिए इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। इसके अलावा प्रेजेंट होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल मतलब जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करें, ओके। जैसे ये जो है, ये पूरी देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक पूरी क्रॉस कर रही है, तो ये हो गई इंटीग्रल प्रोटीन, ओके। और ये बाहर पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, तो ये हो गई पेरिफेरल प्रोटीन। ये पेरिफेरल प्रोटीन या इधर भी हो सकती है और बाहर की तरफ भी, यहाँ ऊपर भी हो सकती है पेरिफेरल प्रोटीन, ओके। सो दिस इंटीग्रल प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन or possibly even transverse the membrane
टू फॉर्म चैनल्स, मतलब ये पूरा क्रॉस करके चैनल भी बनाती है मेम्ब्रेन के अंदर। लिपिड्स आर कैपेबल ऑफ रैपिड डिफ्यूजन विद इन द लेयर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन है ये डायनेमिक इन नेचर है, तो जो इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर कैपेबल ऑफ रैपिड डिफ्यूजन विद इन देयर लेयर, बट फ्लिप फ्लॉपिंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर इज रेयर। मतलब एक लेयर के अंदर तो फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, बट अक्रॉस द मेम्ब्रेन रेयरली ये मूव करते हैं। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स इट इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब सेलेक्टिव है तो मतलब सेमी परमिएबल है, ओके। एंड एक्ट एज अ ऑस्मोटिक और परमिएबिलिटी बैरियर, ओके। तो एक ऑस्मोटिक बैरियर का काम करती है और जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और यू कैन से सेलेक्टिवली परमिएबल। इट इज अ साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बैक्टीरियल सेल की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की साइट है ये, फॉर स्पेसिफिक सॉल्यूट्स, मतलब न्यूट्रिएंट और आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। इट इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोड्यूसिंग फंक्शंस, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो पाथवेज होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व रहती है, सच एज रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, प्रोटोन मोटिव फोर्स एंड ट्रांसमेम्ब्रेनस एटीपी सिंथेसाइजिंग एटीपीएस एक्टिविटी। तो इन सब एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो भी पाथवेज हैं वो सब भी इस मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। इसके अलावा क्या हो सकता है, इट इज द साइट ऑफ फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ये फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस की भी साइट होती है, इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा भी हमने बात करी थी, उसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है उसके ऊपर लिपोपॉलीसैकेराइड्स एलपीएस प्रेजेंट होते हैं। सो द सिंथेसिस ऑफ एलपीएस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। This is also works as a site for म्यूरिन सिंथेसिस। म्यूरिन मतलब पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की जो सिंथेसिस है उसके लिए भी ये सिंथेसिस की साइट का काम करती है, बोथ इन ग्रोइंग सेल वॉल एंड इन ट्रांसवर्स सेप्टम ऑफ डिवाइडिंग बैक्टीरियम ड्यूरिंग द बैक्टीरियल डिवीजन। तो ये म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस की भी साइट है, जो ग्रोइंग सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल बनाने में, और जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनका जो सेप्टम, जैसे बैक्टीरियल सेल जो है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक सेल है ये पहले ग्रो करती है साइज में और फिर इसके अंदर एक डिवाइड होती है इस तरीके से कि यहां पे एक ट्रांसफर सेप्टम बनता है इस तरीके से, यहां पे ये ट्रांसफर सेप्टम। तो यहां पे जो पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस होगी वो भी इसी पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होगी। इट इज ऑल्सो साइट फॉर असेंबली एंड सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन की जो असेंबली होती है और जो सिक्रीशन होता है, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक या ये कह दो आप सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं, उनकी भी ये असेंबली की साइट रहती है और यू कैन से उनके सिक्रीशन की साइट रहती है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन से भी कोऑर्डिनेट करती है, एंड सेग्रीगेशन विद सेप्टम फॉर्मेशन ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। तो जो बाइनरी फिजन के टाइम पे जो डीएनए का सेग्रीगेशन होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल डीएनए के बन जाएंगे, और ये ट्रांसफर, जब यहाँ पे ये ट्रांसफर सेप्टम बनेगा तो इसका जो सेग्रीगेशन होगा डीएनए का, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो इसमें भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल रहता है। साइट फॉर इंसर्शन ऑफ फ्लैजेला, जो हमने बात करी थी, जो एक जो इसका पार्ट है फ्लैजेला, वो इसी के अंदर इंसर्ट रहता है, तो ये फ्लैजेला की इंसर्शन साइट है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प्स इन कीमोटैक्सिस, जो बैक्टीरियल सेल का मूवमेंट होता है बेसिस ऑफ दे सेंस द केमिकल्स आउटसाइड, उसमें भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है, बोथ इन मोटिलिटी एंड सेंसिंग फंक्शन, ओके।
इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होते हैं सेल के अंदर उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, जो बैक्टीरियल सेल एंडोस्पोर बनाती हैं उसको भी बनाने में ये हेल्प करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आप सभी स्टूडेंट्स को याद करने चाहिए। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, बीच में ये हाइड्रोफोबिक रीजन है जहाँ पे ये टेल्स हैं फैटी एसिड्स की, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होपेनोइड्स हैं जो कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये इंटीरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इसके अलावा कुछ ग्लाइकोलिपिड्स और यू कैन से ओलिगोसैकेराइड्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे हमने बात करी थी प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है ये सभी जानते हैं। इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मेनली वाटर and also contains enzyme, salt, cell organelles are also present in the cytoplasm, and various different organic molecules are also present in the cytoplasm. तो cytoplasm जो है एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट